आप सबका स्वागत है, हमारे साथियों का भी स्वागत है। और नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण में भारी समर्थन कांग्रेस को देने के लिए प्रदेश की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, कमलनाथ जी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के छल कपट किए, लेकिन जनता का रुझान पूरी की पूरी 11 महापौर सीट पर कांग्रेस की तरफ था। निर्वाचन आयोग के माध्यम से ब्यूरो मतदाता पर्ची बांटते हैं, लेकिन पर्चियाँ नहीं बांटी गई। 4 इमली जैसा इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे कि IAS IPS मंत्री तमाम अधिकारी रहते हैं, पत्रकार रहते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार की भेंट मेरी हुई उनसे, उनकी बेटी का कहीं और, उनका कहीं और, उनकी पत्नी का कहीं और, इस तरह की धांधली वहाँ पर हुई। और किसी इस पूरे चुनाव में इस सब चीज़ के लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है कि आप अगर मतदाता को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहे हो तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। केंद्र बदल दिए गए और ये भाजपा के जो मीडिया प्रभारी है पाराशर जी, उनने भी ट्वीट करके चुनाव आयोग पे उनकी कार्यप्रणाली पर आपत्ति व्यक्त की है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना घपला इसमें हुआ होगा। तो बड़ा क्लियर है कि ये चुनाव नगरीय निकाय के 5 साल के लिए हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और ये इनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते थे कि भाई सरकार हमारी है तो काम कैसे होंगे नगर निगम में। तो माननीय, इसीलिए एक के बाद एक वोट हैं। ये 5 साल के लिए नगर निगम है, तुम 1 साल नहीं करने दोगे तो 23 में हमारी सरकार आएगी तो इनके पूरे काम होंगे। और 24 में जब आएगी दिल्ली में तो दिल्ली से भी इन सभी नगर निगमों में पैसा आएगा। ये जनता समझ रही है, इसीलिए एक एक करके वहाँ पर वोट देगी। और 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो 2000 करोड़ रुपए नगर निगम भोपाल को दिए थे, जो आज तक चल रहे हैं। 2014 से 8 साल से बीजेपी की सरकार है, 1 पैसा नगर निगम भोपाल को नहीं दिया। और ऊपर से जो पैसा हुआ स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया। इन सब बातों की भी जांच होगी। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। ईवीएम में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे। वो जहाँ जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी ईवीएम में न कर सकें, और वहाँ पे सजग रहें। और 18 की तरह कांग्रेस जहाँ पे भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पूरी निगरानी रखेंगे। और चुनाव आयोग से हमारा कहना है कि वहाँ पर आप कैमरे लगाइए, कोई भी बाहरी आदमी आए जाए नहीं, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे। और सबसे निवेदन है पूरे मध्य प्रदेश में कि वो स्ट्रांग रूमों में पहरा दें और वहाँ डट के खड़े रहें। जनता में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और आक्रोश इसलिए भी है कि कल जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, ये उसमें टीआई को लेके, नरेला के अंदर टीआई को लेके बूथों में घुस रहे थे। अरे ये कौन सा अधिकार है भाई, मंत्री हो आप तो टीआई को लेके घुस रहे हो। और जो कांग्रेस के वहाँ पर बैठे हुए थे एजेंट, उनको वहाँ से हटा रहे थे। ये भी हुआ है। मतलब जिस इस तरह से अहंकार फूट के बढ़ रहा है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। ये हथियार जनता के पास है इस वोट के माध्यम से। जितनी गड़बड़ी हो सकती थी, हेरा फेरी वोटर लिस्ट में, उसमें सब में की, लेकिन जो वोटर गया है वो इनको हटाने के लिए गया है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश से नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से पंचायत चुनाव में हटाया है, यहाँ पे भी हटाएंगे। और जैसा मैंने कहा 23 और 24 में भी हटाएंगे। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर ईवीएम की भी स्थिति है, अच्छा पूछा आपने।
यहाँ पर पंचशील में स्कूल के अंदर महिलाओं ने कंप्लेंट की। मैं वहाँ पहुँचा कि साहब वो आवाज़ तो एक ही आ रही है उसमें। जब बोले हमने जब दबाया वहाँ पे पंजे को तो आवाज़ तो दो आना चाहिए, हमने दोनों दबाया एक ही आ रही है। तो हमने कंप्लेंट की भाई ये दो आवाज़ की आना चाहिए। तो बोले साहब वो एक जो है वो धीरे आती है सुनाई नहीं देती और दूसरी तेज़ आती है, दूसरी सुनाई जाए तो समझना कि हो गया। अब इसमें भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। इनका बिजली जो 2 दिन तक चुनाव आयोग में बिजली नहीं थी, तो ये इसमें भी शंका है, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह है। तो दूसरा, वार्ड नंबर 24 में MLB में धरने पे बैठ गए बीजेपी के लोग, और धरने पे बैठने के बाद 4:30 बजे वहाँ जो 50-100 हमारे वोटर थे कांग्रेस, उनको अंदर नहीं जान दिया। कंप्लेंट ये कि ऑटो से लेके आ रहे हैं। इसकी भी हमने कंप्लेंट की है कि वहाँ भाई आप प्रशासन अलाउ कैसे कर रहा है कि उसके MLB के अंदर जहाँ वोटिंग डल रही है वहाँ धरने बैठे हुए हैं। मतलब कोई सा इन्होंने छोड़ा नहीं। और एक इधर वार्ड नंबर 45 में पूर्व पार्षद के खिलाफ बीजेपी, कल रात तक खबर थी कि 307 लगाने की बात करें। स्पॉट पे है नहीं आदमी, लेकिन 307 लगाओ, इस तरह का प्रेशर किया कि बता रहा हूँ कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसको इन्होंने यूज़ नहीं किया और लोगों को डराने धमकाने दिया। बीच चुनाव के अंदर जो वोटिंग चल रही है तब उस पर 307 लगाओ, ये प्रेशर था बीजेपी के बड़े नेताओं का। पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन, जो कमलनाथ जी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके बल पे और शासन के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। धन बल, बाहुबल और शराब बल, धन बल, बाहुबल और शराब बल के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता होशियार है। ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र मध्य प्रदेश में शिवराज जी, और अभी यहाँ सब जगह 16 की 16 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनकी परिषद थी। इस ट्रिपल इंजन को बदलने की जनता ने शुरुआत कर दी है। पहले चरण में उन्होंने पंचायतों में 80% कांग्रेस को दिया। अब यहाँ अभी पूरी की पूरी 11 जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस जीतने वाली है। इसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को जनता हटाएगी, और उसके बाद केंद्र में 2024 में सरकार को हटाने जा रही है। तो इसकी शुरुआत नीचे से हो गई है। नीचे से इनके पत्थर निकलना, नींव के पत्थर निकलना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये, मैंने तो कल कहा कि आज क्या वजह है कि बीजेपी को वोटर वोट दे। क्या इन्होंने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव 2014 के उसमें ले आए हैं क्या? कल फिर 50 रुपये से रसोई गैस के भाव बढ़ा दिए। पिछले 6 महीनों में 8वीं बार बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल आए जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये 100 यूनिट था। बिजली के कनेक्शन लोगों के काट दिए गए। हमने कनेक्शन जोड़े तो हम पे FIR हो गई। कुल मिलाकर दूसरा, क्या रोज़गार मिल रहा है लोगों को? क्या नगर निगम के चुनाव थे तो नगर निगम में जो 2 दिन की बारिश पूरे प्रदेश में जहाँ भी हुई है वहाँ सड़कें उखड़ गई। कोलार पे जो इन्होंने पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन का वॉल टूटने से 50 घरों के अंदर पानी भर गया। 2 घंटे मैं फ़ोन करता रहा, ऑन द स्पॉट था मैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। कलेक्टर, कमिश्नर सबको किए। पूरे सीवेज का पानी जो है बड़े तालाब मिल रहा है। सड़कें बेहाल हैं, पानी 1 महीने तक नहीं मिला। आखिर किस वजह से लोग वोट दें? और इसीलिए ये जो परसेंटेज कम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, ये सत्तारूढ़ पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।